दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में। कमर्शियल मैथमेटिक्स में एलिगेशन के खत्म होने के बाद आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। कहने के लिए ये नया टॉपिक है, लेकिन वास्तव में मैंने आपको पहले भी बताया था, कमर्शियल मैथमेटिक्स में केवल 3 आधार स्तंभ होते हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम देखें तो वास्तव में ये प्रतिशत का ही एक भाग है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये मामला उठा कब से? जब से व्यापार की शुरुआत हुई, क्योंकि व्यापार का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। लेकिन हर सामान की एक निश्चित ड्यूरेशन होती है, उसके बाद वो सामान की जो क्वालिटी है वो डाउन होने लगती है। तब व्यापारी क्या करता है, अगर उसके पास सामान नया नया बन करके आता है तो प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा रखता है, धीरे धीरे वो प्रॉफिट परसेंटेज को कम करते चला जाता है और लास्ट में हर जगह आपने देखी होगी एक क्लियरिंग सेल लगती है जिसमें वो सामान को लॉस पर भी बेचता है, क्योंकि वहां पर उसका उद्देश्य सामान को क्लियर करना रहता है, माल को निकालना होता है। अब अगर हम बात करें लाभ की, तो लाभ वास्तव में क्या है? किसी भी सामान की जो मूल कीमत हम लोग लेकर के चलते हैं, जो किसी भी वस्तु का मूल मान हम प्रतिशत में कितना लेते थे 100, तो यहां पर हम किसी भी सामान की जो मूल कीमत है, जो क्रय मूल्य है, उसको हम प्रतिशत में लेकर के चलेंगे 100। अब अगर उसमें हमें 20% का लाभ हुआ, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 120। तो पहले जो सामान बिकता था, अभी भी जो खुले में जो सामान बिकता है, चावल दाल वगैरह जो पैकेट में नहीं आते हैं, वहां पर केवल 2 ही चीजें होती हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जब से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आने शुरू हुए, जब से कोई भी सामान पैकेट में आना शुरू हुआ, तब वहां से एक चीज इजाद हुई जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। आज आप लोगों ने देखा भी होगा, हर ब्रांडेड सामान में, हर पैकेट वाले सामान में एक MRP लिखी होती है, मैक्स रिटेल प्राइस। वो एक्चुअल में क्या है? मार्केट प्राइस है, MP। जब से महिलाओं ने खरीदारी की शुरुआत की, क्योंकि किसी जमाने में एक टाइम पर ऐसा होता था कि खरीदारी का काम केवल पुरुषों के हाथ में होता था, तो जब से महिलाओं ने खरीदारी शुरू की, तब से इस मार्केट प्राइस की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। चूंकि मार्केट प्राइस आया, फिर मार्केट प्राइस के बाद आ गया डिस्काउंट, छूट, और छूट के बाद जो मूल्य होता है वो कहलाता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसका क्या है, ये वो केवल वो जानता है जो सामान को बनाता है। अब अगर मान लीजिए मैं कहीं पर बोलूं, प्रतिशत में मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताई भी थी, जैसे अगर कहा जाए 1/8, 1/8 का मान कितना होता है? 12.5%। अब अगर मैं बोलूं कि किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा गया, लाभ पर बेचा गया मतलब चूंकि 12.5% का जो मान है वो कितना होता है? 1/8। हो क्या रहा है? लाभ, मतलब 8 पर लाभ कितने का? 1 का, मतलब जो सामान है वो क्या हो जाएगा? 9/8, और ये हो जाएगा आपका SP और ये हो जाएगा आपका CP, मतलब ये है आपका विक्रय मूल्य और ये है आपका क्रय मूल्य। यही अगर मान लीजिए कभी सवाल ऐसा दे दिया जाए 16 सही 2/3% हानि। अब 16 सही 2/3% कितना मान होता है? इसका मान होता है कितना? 1/6। अब 16 सही 2/3% का मान 1/6, लेकिन हो क्या रही है? हानि, मतलब 6 रुपए में 1 रुपए की हानि। मतलब अब जो सामान की कीमत है वो कितनी है? 5/6। ये क्या है आपका SP और ये क्या है आपका CP। तो प्रतिशत में जो इस तरीके के प्रतिशत आते हैं, इन प्रतिशत का जो मान है वो आप लोग प्रतिशत वाले टॉपिक में जाकर के देख लीजिए। लेकिन अगर हमें निकालना है तो 16 सही 2/3% का मान वास्तव में है क्या? 16 3 48 दूनी 50/3, और चूंकि प्रतिशत लगा हुआ है इसलिए गुणे कितना? 100। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा? 1/6। लेकिन कुछ प्रतिशत आप लोगों को हमेशा याद होने चाहिए। 33 सही 1/3%, 66 सही 2/3%, 11 सही 1/9%, या 9 सही 1/11%, 14 सही 2/7%, या अभी अपन ने देखा 12 सही 1/2%, 16 सही 2/3%, 37.5%, 62.5%। ये प्रतिशत आपको जुबानी याद होने चाहिए। लेकिन अगर याद नहीं है, कोई ऐसा प्रतिशत आ जाता है जिसको आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको निकालने का तरीका ये है। आइए अब इसके आधार पर हम देखते हैं कुछ सवाल। यहां पर एक बात और समझ लीजिएगा, क्रय मूल्य को सदैव कितना लेते हैं? 100%। क्रय मूल्य हमेशा कितना रहता है? 100%। पहली बात। दूसरी बात, लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है।
अब लाभ और हानि होता क्या है? अगर लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन यही अगर हानि हो रही है तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर मैं लाभ प्रतिशत की बात करूं तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे कितना? 100। और वहीं अगर हानि प्रतिशत की बात की जाए तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब अगर मान लीजिए सवाल में आपसे बोला जाए कि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, 20% लाभ पर बेची जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम देखें क्रय मूल्य अगर 100 है, उसमें 20 का लाभ हुआ, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना है? 120%। या 20% को आप ऐसे भी कह सकते हैं 1/5, मतलब कितना हो गया? 6/5। मतलब क्रय मूल्य अगर 5 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 6। अब अगर मान लीजिए हमसे यह पूछा जाए, सवाल में कुछ इस तरीके का बोला हो कि कोई वस्तु इतने रुपए में 20% लाभ कमाती है, तो 20% हानि में उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यहां पर क्या मतलब हुआ? 20% का मतलब है 120, मतलब आपको 120% दिया हुआ है और 80% आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं कुछ सवाल कि इन सवालों को कैसे डील करना है। आपको आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सवाल आपको कह रहा है कि एक वस्तु 25% हानि पर 360 रुपए में बेची जाती है, मतलब 25% हानि हो रही है। अगर हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना है? 25 कम क्रय मूल्य को हम कितना लेते हैं? 100%, मतलब 100 माइनस 25 कितना हो गया? 75%। मतलब 75% एक तरफ विक्रय मूल्य प्रतिशत के तौर पर, और रुपए में कितना दिया हुआ है? 360। मतलब 75% बराबर कितना है? 360 रुपए। आपसे पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य ज्ञात करें, और क्रय मूल्य को हम सदैव कितना लेकर के चलते हैं? 100%। सवाल जो आपसे ये कह रहा है, सवाल आपको कह रहा है 25% हानि। अब हम विक्रय मूल्य को कितना लेकर के चलते हैं? तो विक्रय मूल्य बराबर अगर हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य धन हानि। अब क्रय मूल्य कितना होता है? 100। हानि आपको कितनी दी गई है? 25, मतलब प्रतिशत में यह कितना हो जाएगा? 75%। अब 75% हो गया तो 75% बराबर आपको दिया हुआ है 360 रुपए। आपसे पूछा क्या जा रहा है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100% बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे 75 गुणे 100। ये 4, ये 3, ये काट देंगे 120, मतलब हमारा आंसर कितना है? 480 रुपए। सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। 25% हानि, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपको 25% हानि दिखाई दे, समझ जाइए कि बात किसकी हो रही है? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 75%। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य को हम सदैव कितना लेते हैं? 100%। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे कह रहा है कि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाता। अब यहां पर एक कंडीशन दे दी गई है। वस्तु वास्तव में कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जा रही है? 20% लाभ पर। लेकिन अगर हम उसे 600 रुपए में बेचते तो 25% का लाभ होता। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहां पर आपके दिमाग में यह बात आएगी कि दो विक्रय मूल्य दिए हुए हैं। वस्तु का 360 रुपए में बेची जाती तो 25% का लाभ होता है। यह वास्तव में विक्रय मूल्य नहीं है, यह आपको एक कंडीशन दी गई है। सामान वास्तव में बेचा कितने में जा रहा है? 20% लाभ पर। मतलब विक्रय मूल्य वास्तव में कितना है? 120%। और जो 600 रुपए वाला आंकड़ा है वो केवल आपको दिया गया है सवाल को हल करने के लिए, वो एक कंडीशन है। सवाल में आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, चूंकि विक्रय मूल्य क्यों किसकी बात कर रहा है? वो 20% लाभ की, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 120%। अब आपको एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है? 600 रुपए में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। 600 रुपए में बेचा जाता तब 25 का लाभ होता। इसका मतलब यह है 25 का लाभ मतलब 125% बराबर कितना हो गया? 600 रुपए। तो अगर मैं इसको काटूं तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, मतलब 5% बराबर कितना है? 6 चौके
24। आपको निकालना कितना है 120% बराबर, तो अब 120% आप निकाल दीजिए। 120% बराबर यहां कितने का गुणा हो रहा है 24 का, तो यहां भी कितने का गुणा हो जाएगा 24 का, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 576 रुपए। वास्तव में 24 का स्क्वायर था और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, वही मैंने लिख दिया। ये सवाल करने का तरीका क्यों है, अगर आप इस सवाल को करते तो पहले 1% निकालते 600/125 करते। यहां भी 600 में आप लोगों को लग रहा होगा मैंने केवल 4 क्यों लिखा है, वास्तव में जो 600 है इसका मान होता है 6 × 100। अब अगर मैं इसको 25 से काटूंगा तो 25 चौके 100, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24। आइए बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है, तीसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपको बोल रहा है कि राघवन ने एक स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 12/15 में खरीदा। विक्रय मूल्य के 12/15 में खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ सवाल का कि सवाल आपसे यह कहना चाह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है 15, उसको खरीदा कितने में गया है 12 में। मतलब जो विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया था वो 15 था, खरीदा कितने में गया है 12 में। आगे आपसे सवाल बोल रहा है उसने विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर के उसे बेच दिया। सवाल में जो है मतलब जो लाभ लिया गया वो किस पर लिया गया है 15 पर, और 12% अधिक लाभ लेकर के बेच गया। मतलब मैंने आपको बताया था जब हमने प्रतिशत की बात की थी, 12% का लाभ का मतलब हुआ 112%, और 112% का मतलब कितना हुआ 1.12 का गुणा, या अगर हम 12% को निकालना चाहेंगे तो मान कितना होगा 3/25। 3/25 का मतलब हुआ लाभ अगर लिया जा रहा है तो 28/25। लेकिन अभी फिलहाल सवाल को हम दशमलव के रूप में लेते हैं। सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे कह रहा है विक्रय मूल्य के 12/15 में खरीदा। इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य था 15 और उसको खरीदा कितने में गया है, तो खरीदा गया है उसको 12 में। यह है सवाल। अब आपसे कह क्या रहा है, विक्रय मूल्य पर 12% का लाभ लेकर बेचा गया। विक्रय मूल्य पर 12% लाभ लेकर बेचा गया। अब विक्रय मूल्य निर्धारित कितना था 15, तो अब यहां पर बेचा कितने में, तो बेचा गया जो है वो बेचा गया है 15 × 1.12। तो 15 दूनी 30, 15 कम 15, 3 18, 15 कम 15 और 1 16, 2 अंक के बाद दशमलव। खरीदा कितने में था 12 में, बेचा कितने में 16.8 में। मतलब लाभ कितना हुआ उसको, तो लाभ बराबर हो जाएगा 16.8 - 12, मतलब 4.8। अब आपसे पूछ रहा है प्रतिशत में, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 4.8, और लाभ हमेशा होता किस पर है क्रय मूल्य पर, और खरीदा कितने में गया था सामान 12 में, तो 4.8/12 × 100, ये दशमलव ये 0 कैंसिल, 12 चौके 48, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 40%। इस सवाल को थोड़ा सा आप लोग समझ कर कीजिएगा। 12/15 में खरीदा मतलब निर्धारित ये था, खरीदा इतने में गया, बेचा इतने में गया, लाभ इतना हुआ, इसलिए लाभ प्रतिशत कितना हुआ 40%। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे यह कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। यदि उसे विक्रय मूल्य के 21/12 में बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। सवाल में क्या है, विक्रय मूल्य के 7/8 और विक्रय मूल्य के 21/12, मतलब दोनों ही जगहों पर एक ही विक्रय मूल्य की बात की गई है। सवाल में आपसे जो कहा जा रहा है वो कहा क्या जा रहा है, विक्रय मूल्य का 7/8 और फिर कहा जा रहा है विक्रय मूल्य का 21/12, मतलब विक्रय मूल्य तो एक ही होना चाहिए। सवाल में जो आपसे कहा गया है वो कहा गया है विक्रय मूल्य के 7/8 और फिर आपसे कहा गया है विक्रय मूल्य के 21/12। यह है सवाल। एक ही विक्रय मूल्य की बात हो रही है, लेकिन यहां हमें विक्रय मूल्य कितना दिख रहा है
8। यहां हमें विक्रय मूल्य कितना दिख रहा है 12। अब चूंकि दोनों एक ही विक्रय मूल्य, तो सबसे पहले हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर। और किसी भी दो संख्याओं को बराबर करने का तरीका क्या होता है, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 24। अब अगर इसका ये जो 24 है ये क्या है आपका एसपी। अब यहां पर 24 बनाने के लिए 8 में कितने का गुणा होगा 3 में, तो यहां 3 का गुणा और यहां 3 का गुणा, मतलब ये जो खरीदा गया था, अभी पहले की जो बात की जा रही है वो कितनी है 21। यहां कितने का गुणा है 2 का, 12 दूनी 24, तो यहां भी 12 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21 दूनी 42। ये आपका सवाल है। लेकिन अब सवाल में जो डाटा है वो किस में पूछा गया है, प्रतिशत में। और प्रतिशत आपको मिल कहां पे रहा है, इस जगह पर। इस जगह पर सवाल में आपसे कह रहा है 37% हानि, मतलब ये मामला कितने का है 63% का। जब ये 63% का है तो यहां कितने का गुणा हो रहा है 3 का, तो यहां भी कितने का गुणा हो जाएगा 3 का, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, मतलब यहां 63% था और यहां कितना है 126%। और चूंकि इससे कंपेयर किया है तो ये कितना है 100%। अब आप खुद देखिए, यहां पर उसको 63% मिला था, यहां विक्रय मूल्य कितना था 63%, यहां विक्रय मूल्य कितना है 126%। वास्तव में जो विक्रय मूल्य जिसकी बात की जा रही है उसको हमने कितना लिया है 100%। तो इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है 26% का, मतलब सवाल का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 26% लाभ। अब बात करते हैं हम अगले सवाल की। दोस्तों सवालों में लाभ और हानि में कुछ एक ट्रैक है और महत्वपूर्ण बात यही होती है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, या 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, लाभ और हानि वो होती है जो ज्यादा या कम हो। अनुपात में मैंने आप लोगों को बताया था, अनुपात और फिर अगेन जब प्रतिशत में बताया था ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। जब कम और अधिक की बात की जाती है तब वहां पर हम दोनों संख्याओं को पहले घटाते हैं, फिर जिससे तुलना करना होता है उसको हम कहां ले लेते हैं हर में। और लाभ हानि का भी मतलब क्या है, कोई भी सामान खरीदा गया है तो या तो वो कुछ ज्यादा में बेचा गया है और या तो वो कुछ कम में बेचा गया है, और जो खरीदे जाने वाली कीमत है उसको हम क्या बोलते हैं सीपी, और जो बेचे जाने वाली कीमत है वो क्या होती है एसपी। अब अगर कोई सामान 5 में खरीद के 4 में बेचा गया है, मतलब नुकसान कितने का हुआ है 1 का, मतलब यहां पे क्या हो रही है हानि। लेकिन अगर कोई सामान 5 में खरीद के 6 में बेचा गया है, मतलब क्या हुआ है 1 का लाभ। अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की जो गणना है वो सदैव किस पर करनी होती है क्रय मूल्य पर। तो जब कभी भी सवाल ऐसा बोला जाए कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, आपको कुछ नहीं करना है, जो क्रय मूल्य है वहां पे आप सीपी लिख दीजिए और जो विक्रय मूल्य है वहां पर आप एसपी लिख दीजिए और आप दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, सवाल आपके सामने रहेगा। आइए देखते हैं सवाल आपसे क्या कह रहा है। सवाल आपसे यह कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब सवाल में जो आपसे बोला गया है वो ये है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यह है सवाल। अब इन दोनों के बीच में अंडरस्टूड है कि चिन्ह क्या है गुणे का, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा CP इज टू SP बराबर 15:25, मतलब रेशियो कितने का है 3 और 5 का। मतलब इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है 3, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 5। हो क्या रहा है यहाँ पे खरीदा कम में बेचा ज्यादा में, मतलब यहाँ पे क्या होगा लाभ, और लाभ कितना है तो लाभ बराबर हो जाएगा 2 का। तो लाभ प्रतिशत कितना है, क्योंकि लाभ प्रतिशत सदैव किस पर काउंट किया जाता है सीपी पर, तो 2/3 का, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2/3 का मान कितना होता है 66 सही 2/3%, और लाभ हुआ है ये। सिंपल सा इतना सवाल है, कुछ भी करने की जरूरत है। आप चाहते तो इसको मनी मन भी कर सकते थे, केवल इसको चेंज करना है। 5×3 = 15, 5×5 = 25।
आइए देखते हैं इसी तरह का एक दूसरा सवाल। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे कह क्या रहा है। सवाल हमसे कह रहा है 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा लिखना है 21 सीपी बराबर 25 एसपी। मतलब यहां पर सीपी इज टू एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 25:21। अब क्रय मूल्य यहां पर कितना है 25, विक्रय मूल्य यहां पर कितना है 21। सामान खरीदा कितने में गया 25 में, बेचा कितने में गया 21 में। ज्यादा में खरीदा गया है, कम में बेचा गया है, क्या होगा, हानि होगी। और हानि कितने की होगी, दोनों के अंतर के बराबर। और यहां दोनों का अंतर कितना है 4 का। मतलब जो हानि प्रतिशत है वो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है 4 का। प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत सदैव किस पर काउंट होता है, क्रय मूल्य पर। और इसका क्रय मूल्य कितना है 25, तो 4/25 और गुणे कितना 100। तो ये कितना 4, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 16%। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, जैसा सवाल में लिखा हुआ है आप उसी को लिख दीजिए। रेशियो और परसेंटेज का ही गेम है। मैं बार बार आपको इस बात को बोल रहा हूं कि जिन भी लोगों ने रेशियो और परसेंटेज अच्छे से नहीं पढ़ा है उनके लिए लाभ और हानि थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जिन लोगों ने रेशियो और परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया है उनके लिए लाभ हानि कोई नया टॉपिक है ही नहीं। बेसिकली ये वही टॉपिक है जो आप पढ़ चुके हो, केवल नाम बदला हुआ है, कुछ सवालों में तरीके बदल जाएंगे। आइए देखते हैं एक और सवाल। सवाल आपको क्या बोल रहा है, 75 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहां पर एक बात समझने की जरूरत है। 75 वस्तुओं को बेचने पर मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर 75 वस्तुएं बेची जा रही हैं मतलब खरीदी कितनी वस्तुएं गई होंगी 75 ही। और अगर 75 वस्तुएं ही खरीदी गई हैं तो लाभ कितने का हुआ 25 वस्तुओं के बराबर। तो ऐसे सवालों में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि लाभ या हानि को सदैव 1 रुपये प्रति वस्तु मान लेते हैं। बस केवल इतनी ही बात आपको याद रखनी है। सवाल में आपको क्या कह रहा है, 75 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 75 वस्तुएं अगर बेची गई हैं मतलब खरीदी भी कितनी वस्तुएं गई होंगी 75 ही खरीदी गई होंगी। लेकिन बात किसकी हो रही है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। मतलब विक्रय मूल्य को आप कितना मान के चलोगे 1। तो विक्रय मूल्य को अगर मैं 1 मान करके चलूं, सवाल नंबर कौन सा है आपका 7वां। तो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब लाभ बराबर कितना हो गया 25 रुपए। अब ये लाभ 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है वो भी कितना हो गया 75 रुपया। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य और ऋण क्या होता है लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना है 75, लाभ कितना है 25, मतलब ये कितना हो गया 50 रुपया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, मतलब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है इसमें 25 का, क्रय मूल्य कितना है 50 बटे 100। 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, मतलब लाभ कितना हो जाएगा 25%। कितना लाभ आ गया आपका 50%। अगर मान लीजिए यही सवाल में अगर बोल दिया गया होता कि 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तब सवाल कैसे बनता, तब यहां पर ये जो लाभ दिया हुआ है ये क्या हो जाता हानि। हानि बराबर कितना 25 रुपए। अब चूंकि 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है वो अभी भी कितना है
75 रुपए। लेकिन अब ये हानि हो गई है तो अब यहां पे आपका बदलेगा क्या, बदल जाएगा, क्या है आपका क्रय मूल्य। तो जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य बराबर, अगर हानि हो रही है तो बराबर होता है विक्रय मूल्य धन हानि। मतलब ये पूरा मामला हो जाता 75 धन 25 बराबर कितना, 100। अब अगर ये हो जाता तो हानि बराबर कितनी हो जाती, तो हानि बराबर हानि कितनी है 25, क्रय मूल्य कितना है 100 गुणे 100, 100 और 100 कैंसिल, आंसर कितना 25%। लेकिन यहां पर मिलता क्या हमें, हानि प्रतिशत मिलता। यहां क्या मिला है, लाभ प्रतिशत। सवाल में चेंज कहां पर आया है, केवल और केवल किस पर, क्रय मूल्य में। तो यह बात आपको सदैव याद रखनी है, जब कभी भी सवाल इस तरह का है कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही है, तो वहां पर प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य को आपको कितना मान करके चलना है, 1 रुपया। आइए देखते हैं अगला सवाल। आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 27 टेबलों को 5,940 रुपए में खरीदा, उन्हें ऐसे भाव में बेचा कि 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। सवाल वास्तव में वही है, कंफ्यूजिंग क्या कर दिया, कंफ्यूजन इसमें क्या कर दिया, 5,940 रुपए में। अगर बंदे ने 27 टेबलें खरीदी हैं तो बेचेगा भी तो 27 टेबलें हैं। तो सवाल को आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि 27 टेबलों को बेचने पर 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 5,940 रुपए का इस सवाल में कोई रोल नहीं। सवाल क्या है, सिंपल सा कि 27 टेबलों को बेचने पर 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ और हानि ज्ञात करिए। तो अब आपका सवाल बिल्कुल सिंपल सा हो गया। सिंपल सा क्या हो गया, 8वां नंबर अभी आपने पढ़ा, मतलब 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, मतलब लाभ बराबर कितना है 5 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर कितना है 27 रुपया, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 5 बराबर कितना 22 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 5 लाभ 22 क्रय मूल्य गुणे 100। ये बन गया आपका सवाल। अब ये कितना है 11 और ये कितना है 50, 250/11, 250/11 मतलब 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 सही 8/11%। और ये आपके सवाल का जवाब है। सवाल में कंफ्यूजन, इस सवाल को लिया क्यों मैंने, सवाल को लेने के पीछे का रीजन केवल 5,940 रुपए, क्योंकि यहां पर हमारे बच्चे कैलकुलेशन में जुट जाते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, सवाल को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। 27 टेबलें अगर खरीदी गई हैं तो बेची भी 27 टेबलें ही जाएंगी, तभी 5 के बराबर उसे लाभ हुआ है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, यह भी थोड़ा सा मजेदार सवाल है। सवाल में कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे कह रहा है 400 कलमों में से 320 को बेचने पर राज ने पाया कि उसे 400 कलमों की कुल लागत प्राप्त हो गई है। मतलब बंदे ने खरीदी कितनी थी 400 पेन, जब उसको बेचा उसने, तो बेचा तो क्या हुआ 320 को बेचने पर उसको यह पता लगा कि 400 कलमों पर उसने जो खर्च किया था वो उसे मिल गया। मतलब 400 कलमों का जो क्रय मूल्य है वो 320 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अभी आपने पढ़ा कि 400 कलमों का क्रय मूल्य बराबर 320 कलमों का विक्रय मूल्य। सवाल जो है आपको बोला जो गया है वो ये कह रहा है कि 400 कलमों का क्रय मूल्य बराबर 320 कलमों का विक्रय मूल्य। अब क्या होगा, सवाल में कुछ नहीं, CP/SP बराबर क्या हो जाएगा 320 400, ये और ये कैंसिल। अब आप 8 चौके 32, 8 पंचे 40। अब सवाल साफ साफ दिख रहा है, क्रय मूल्य आपका कितना है 4, विक्रय मूल्य आपका कितना है 5। मतलब कलम खरीदी कितने में गई थी, एक कलम 400 रुपए में, एक कलम बेची कितने में गई है 5 रुपए में। अब आपसे पूछ क्या रहा है, लाभ कितना है, तो लाभ के लिए फिर वही बात, दोनों का अंतर। तो यहां पर जो लाभ हुआ है वो लाभ प्रतिशत बराबर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है 1 का। यहां पर क्रय मूल्य कितना है 4, प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए 100, तो उत्तर कितना हो जाएगा 25%। देखते जाइएगा सवाल की जो लैंग्वेज है वो किस तरह की आती है। सवाल में रहता कुछ नहीं है, हम केवल उसकी भाषा को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हम सवाल में उलझ करके रह जाते हैं। हमें वही चीज पकड़नी है कि वास्तव में सवाल कह क्या रहा है, हमें उसमें से निकालना क्या है। आइए देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल में एक चीज पूछी जाती है, कुछ वस्तुओं को कुछ रुपए में खरीद कर कुछ वस्तुओं को कुछ रुपए में बेचा गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, या अगर इतने रुपए लाभ हुआ है तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। एक सवाल समझने की जरूरत है। आप खुद एक बात को सोचिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 4 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी गई, 3 रुपए में 11 वस्तुएं बेच दी गई, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन यही सवाल में अगर मैं आपसे बोल दूं कि 4 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदकर 3 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी गई, आप तुरंत बता दोगे कि 1 रुपए की हानि हुई। चूंकि 4 पर हानि हुई है, इसलिए हानि कितनी है? 25%। क्यों हुआ? क्योंकि वस्तुओं की संख्या क्या होती है, आपने क्या की, इसमें बराबर थी। 10 ही वस्तुएं खरीदी गई थी, 10 ही वस्तुएं बेची गई हैं, तो यहां पर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से आपने सवाल को कर लिया। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आता है कि कुछ वस्तुओं को कुछ रुपए में खरीद कर कुछ वस्तुओं को कुछ रुपए में बेचा जा रहा है, तो वहां पर आपको वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। क्योंकि अगर वस्तुओं की संख्या बराबर हो जाए तो हमें यह सवाल में मिल जाएगा कि लाभ हुआ कि हानि हुई, और हुई तो कितने की हुई। आइए देखते हैं सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल आपसे यह कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 12 रुपए में 15 की दर से खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। 12 रुपए में 15 की दर से खरीद कर। 10वां सवाल, मतलब जो उसका क्रय मूल्य है, यहां पर अगर मैं लिख लूं रुपया और यहां पर अगर मैं लिख लूं वस्तु, ये क्या है? रुपया है। अब 12 रुपए में कितनी वस्तुएं वो खरीद रहा है? 15। और क्या कर रहा है वो? 3 रुपए में 4 की दर से बेच रहा है। मतलब जो एसपी है वो है 3 रुपए में 4। अब यहां पर वही वाला मामला आ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है लाभ या हानि प्रतिशत। सवाल में आप देखिए, कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी गई हैं, कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं बेची गई हैं। जब भी ऐसा सवाल आता है, हमें करना क्या है? वस्तुओं की संख्या को बराबर कर देना है। वस्तुओं की संख्या मतलब बात किसकी हो रही है? 15 और 4 की। और किन्हीं भी 2 डाटा को बराबर करने का, 2 डाटा 4 डाटा को बराबर करने का तरीका क्या होता है? उनका एलसीएम। चूंकि 4 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का गुणा, मतलब 60। या ये भी करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा यहां पे कितने का गुणा? 4 का, और यहां पर कितने का गुणा? 15 का। अब ये जो 4 का गुणा है वो केवल इसमें भर नहीं होगा, दोनों डाटा में होगा। ये 15 का गुणा केवल इसमें भर नहीं होगा, दोनों में होगा। बैलेंसिंग में ये चीज आपने बहुत अच्छे से सीखी है। रेशियो में मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। 4 का गुणा यदि मैं करूं तो अब मेरा जो सीपी है ये हो गया 48 रुपए में 60 वस्तुएं, और ये हो गया 45 रुपए में 60 वस्तुएं। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है खरीदा कितने में गया है सामान को? 48 रुपए में। बेचा कितने में गया है सामान को? 45 रुपए में। मतलब जो खरीदी गई कीमत थी वो ज्यादा थी, बेची गई कीमत कम है। मतलब यहां पर होगा क्या? हानि होगी। और हानि होगी तो कितने की हो रही है हानि? यहां पर हानि हो रही है 3 की। और 3 की जो हानि हो रही है वो कितने रुपए पर हो रही है? 48 रुपए पर। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? 3/48 गुणे 100। ये तो हानि प्रतिशत की बात हुई। लेकिन 3 रुपए के लिए कितनी वस्तुएं? 3 रुपए हानि कितनी वस्तुओं पर बेचने पर हुई है? 60 वस्तुएं। उसने 60 वस्तुएं खरीदी, 60 वस्तुएं बेची, तब 3 रुपए की हानि हुई। अब अगर मेरे से यह पूछा जाए कि नहीं, उसको 3 की हानि नहीं हुई है, 9 की हानि हुई है, तो 3 रुपए में हानि होती है 60 वस्तुओं के लिए, तो 9 रुपए की हानि कितने में? 3 त्रिकाई 9, तो 60 तिया 180। दोनों तरह के सवाल यहां से बनते हैं। हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत भी पूछा जाता है, वस्तुओं की संख्या भी पूछी जाती है। लेकिन वर्तमान में यहां पे सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है? हानि प्रतिशत। तो यहां पर हानि कितने की हमको दिख रही है? तो हानि बराबर कितना हो जाएगा? 48 माइनस 45 बराबर 3। तो जो हानि प्रतिशत है, हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो 3/48 गुणे 100, ये कितना? 16, ये 25, और ये कितना? 4। 25/4 मतलब उत्तर कितना? 6 सही 1/4%। ये क्या हुई है? हमें 6 सही 1/4% की हानि। आइए देखते हैं इसी तरह का एक और सवाल जिसमें वस्तुओं की संख्या के बारे में बात की जाती है। वस्तुओं की संख्या का मैं आपको यहां बार बार बता रहा हूं। 3 रुपए की हानि के लिए कितनी वस्तुएं? 60। अब अगर मेरे से 9 बोलता तो 9 रुपए के लिए कितना? 3 त्रिकाई 9, तो 60 तिया 180। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल हमसे कह क्या रहा है? आइए देखते हैं। सवाल हमसे यह कह रहा है
कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। फिर वही वाला सवाल, कुछ वस्तुएं कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदकर कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं बेची जा रही हैं। हमें करना क्या है, वस्तुओं की संख्या को बराबर। तो सवाल में आपसे जो कहा जा रहा है 11वां सवाल में, वो ये कहा जा रहा है कि इसका जो सीपी है वो है 3 रुपए 4 वस्तुएं और इसका जो एसपी है वो है 4 रुपए में 5 वस्तुएं। बराबर किसको करना है, वस्तुओं की संख्या को। और वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। 4 और 5 में कोई चीज कॉमन है, नहीं है, मतलब इसका एलसीएम 20 ही होगा। और 20 ही होगा मतलब मुझे यहां पर कितने का गुणा करना है, 5 का, यहां पर 4 का। तो 5 का गुणा यहां भी, 4 का गुणा यहां भी। तो सीपी हमारा कितना हो गया, 15 रुपए में कितनी वस्तुएं, 20। और जो एसपी हुआ वो हुआ 16 रुपए में कितनी वस्तुएं, 20। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, खरीदा सामान कितने में गया है, 15 में। सामान बेचा कितने में गया है, 16 में। मतलब लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का। अब अगर वस्तुओं की संख्या की बात, चूंकि सवाल में आपसे जो पूछा गया है, सवाल में आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, इस प्रकार उसे 16 रुपए का लाभ होता है। यहां पर तो हमें कितने का लाभ दिखाई दे रहा है, 1 का। वस्तुओं की संख्या कितनी है, 20। मतलब सवाल में आपसे ये कह रहा है 1 रुपया लाभ बराबर कितनी वस्तुएं हैं, 20 वस्तु। लेकिन सवाल ने आपसे 1 रुपए लाभ की बात नहीं की गई, सवाल में कितने की बात की गई है, 16 रुपए लाभ की। तो जब 16 रुपए लाभ की बात की गई है, यहां कितने का गुणा हो रहा है, 16 का। तो जब यहां 16 का तो यहां भी कितने का गुणा होगा, 16 का। मतलब मामला कितना, 120 गुणे 16, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा आपका, 320 वस्तु। पिछले सवाल में हमने क्या देखा था, लाभ और हानि प्रतिशत की बात की थी। इस सवाल में हमने क्या देखा, वस्तुओं की संख्या की बात की गई है। तो जब वस्तुओं की संख्या की बात की गई, अगर सवाल में आपने इसकी बैलेंसिंग कर ली है, तो चाहे वो लाभ और हानि की बात कर रहा हो, चाहे वो वस्तुओं की संख्या की बात कर रहा हो, आपको सवाल में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल आपसे यह कह रहा है कि 1 रुपए में 9 के भाव से कुछ लीचियां खरीदी गई तथा 1 रुपए में 7 के भाव से दूसरी उतनी ही लीची। ध्यान दीजिएगा वर्ड में, 1 रुपए में 9 के भाव से कुछ लीचियां खरीदी गई हैं और 1 रुपए में 7 के भाव से कुछ लीचियां खरीदी गई हैं, लेकिन दोनों की जो संख्या है वो क्या है, समान है। अब यहां पर आपके पास कितने क्रय मूल्य हो गए हैं, क्रय मूल्य आपको कितने मिल गए, 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य को बराबर। फिर उस क्रय मूल्य के बराबर हमें किसके साथ बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, विक्रय मूल्य के साथ। आइए देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे डील करना है। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है, 1 रुपए में 9 के भाव से लीची खरीदी गई, उतनी ही लीची 1 रुपए में 7 के भाव से खरीदी गई और सारी लीची 2 रुपए में 16 के भाव के दर से बेच दी गई। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहां पर क्रय मूल्य आपके पास कितने हैं, 2 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों क्रय मूल्यों को बराबर करना है। अब फिर उस क्रय मूल्य की बैलेंसिंग हमें किसके साथ करनी पड़ेगी, विक्रय मूल्य के साथ। आइए देखते हैं सवाल को कैसे डील करना है। सवाल आपसे यह कह रहा है जो CP1 है आपका, वो CP1 कितना है, 1 रुपए में 9 और जो CP2 है आपका वो कितना है, 1 रुपए में 7। अब चूंकि हमें वस्तुओं की संख्या उतनी ही लीची की बात की गई है, वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। मतलब यहां कितने का गुणा 7 का, यहां कितने का गुणा 9 का। मतलब अब जो CP1 है वो है 7 रुपए में 63 और जो CP2 है वो है 9 रुपए में 63। मतलब कुल मिलाकर के जो आपका CP बना वो है 16 रुपए में 126। ये डाटा है आपका। अब चूंकि ये डाटा कट रहा है, अब ये दोनों किससे कट सकते हैं, 2 से। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 63 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। फिर कटेगा नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा तो कर ही लेते हैं। मतलब मैं इसको ये कह सकता हूं कि 8 रुपए में 63 लीचियां खरीदी गई। अब आगे सवाल में आपसे क्या बोल रहा है, सवाल में आपसे ये कह रहा है कि 2 रुपए में 16 के भाव से बेच दी गई। मतलब जो विक्रय मूल्य है आपका वो है 2 रुपए में 16। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को जब भी बराबर, कुछ वस्तुओं 8 रुपए में 63 लीचियां खरीद कर 2 रुपए में 16 लीचियां बेच दी गई। सवाल आपका ये है। चाहो तो आप इसकी भी बैलेंसिंग कर सकते हो। इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो 1 रुपए में कितनी आ जाएगी, 8।
कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 2 रुपए में 16 भी लेते हो, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं। 1 रुपए में कितनी लीचियां हो गई हैं? 8। अब मुझे इन दोनों को बराबर करना है। अब सीधी सी बात यह है कि ये 63 और 8 में कोई भी चीज कॉमन तो है नहीं। कॉमन नहीं है तो क्या करोगे? सीधा सीधा यहां 8 का गुणा और यहां कितने का गुणा? 63 का। और ये जो गुणा होगा वो उस पूरे सेक्शन में होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 8 अठाई सीपी आपका कितना हो गया? 8 अठाई 64 रुपए में, 8 तिरिक 24, 8 छंग 48 और 2 50, 504 लीचियां। और जो विक्रय मूल्य है वो कितना? 63 कम 63 और यहां भी कितना है? 504 लीचियां। मतलब 64 रुपए में 504 लीचियां खरीदी गई हैं और 63 रुपए में 504 लीचियां बेची गई हैं। सवाल आपका यहां पे पहुंच चुका है। अब आपसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है? सवाल में आपसे पूछा जा रहा है लाभ या हानि प्रतिशत। यहां हो क्या रही है? हानि कितने की हो रही है? 1 की। तो जो हानि प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा? 1 की हानि। क्रय मूल्य कितना है? 64 गुणे कितना? 100। तो अब ये कितना हो जाएगा? 16 चौके 64 और ये 25, 25/16 या 1 सही 9/16%। और यही क्या है? आपकी हानि। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। जो भी लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की हो चाहे वो रेलवे की हो, वो लोग ऐसे सवाल जरूर ध्यान में रखें। अभी बाकी के सवाल आपको, अगर किसी को सवालों की जरूरत है, इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स की जरूरत है, थंबनेल में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आप व्हाट्सएप के लिए भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप उस नंबर पर चालू रहता है। आप चाहें तो सवाल या क्वेश्चंस चाहिए तो क्वेश्चंस भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सेंड कर दिए जाएंगे। लेकिन आपका काम क्या है? पहले आप सवालों को कीजिए, देन आफ्टर आप अपनी समस्याएं व्हाट्सएप पर भेजिए। आगे की बात कर लेते हैं। आशा ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसमें केवल एक ही चीज थोड़ा सा मुश्किल थी कि बैलेंसिंग आपको कितनी बार करनी पड़ी है? 2 बार। एक बार दोनों क्रय मूल्यों की और एक बार क्रय मूल्य के साथ विक्रय मूल्य की। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल थोड़ा सा और टेढ़ा है, इसी का बड़ा भाई आप कह सकते हो। सवाल में आपसे क्या कह रहा है? इस सवाल में आपसे बोला गया था उतनी ही लीची, मतलब संख्या क्या थी? बराबर थी। लेकिन अब यहां क्या है मामला? आइए देखते हैं। कुछ फलों को 10 रुपए में 15 की दर से खरीदा गया। यह है सवाल आपसे यह कह रहा है कि कुछ फलों को 10 रुपए में 15 की दर से खरीदा गया। दूसरे प्रकार के फल दूनी संख्या में 15 रुपए में 10 की दर से खरीदे गए। मतलब सवाल में जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर पहले मैंने 2 वस्तुएं खरीदी हैं तो बाद में मैं वस्तुएं 4 ही खरीदूंगा। दर जरूर यहां पे दी गई है। तो सवाल में आपसे क्या कह रहा है? जो पहला CP1 है वो कितना है? 10 रुपए में 15 वस्तु। तो अब 10 रुपए में 15, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 2 रुपए में कितनी वस्तुएं? तो 3 वस्तु। यह है सवाल आपका। 2 रुपए में कितनी वस्तुएं? 3 वस्तुएं। अब अगली जो दर है वो क्या है जो दूसरे प्रकार की है? 15 रुपए में 10। तो मतलब 3 रुपए में कितनी वस्तुएं? 2। यह है सवाल में आपसे बोला दूसरी प्रकार की है 15 रुपए में 10, मतलब 3 रुपए में 2। संख्या की बात जब कर रहा है तो यहां 3 वस्तुएं अगर खरीदी गई हैं तो यहां पर जो वस्तुओं की संख्या वो उसने पहले से निर्धारित कर दी है कि वस्तु की संख्या यहां पर कितनी होगी? 6 वस्तु। मतलब यहां पर वो कितने का गुणा कर रहा है? 2 का। तो यहां पर भी कितने का गुणा होगा? 2 का। दर क्या है? यह है। तो 2 तिहाई 6। यह है सवाल। यहां पर उसने 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदी हैं और यहां पर उसने 6 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी। नहीं आई बात समझ में? यहां कितने गुना हुआ है? 2 गुना। तो यहां भी कितने गुना होगा? 3 दूनी 6। यहां 6 वस्तुएं खरीदनी है तो यहां कितने गुना हो रहा है? सॉरी, वास्तव में एक चीज गड़बड़ हो गई है। यह कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। तो ये भी कितने गुना होगा? 3 गुना। मतलब मामला क्या है? 9 रुपए में 6 वस्तु का। बात समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहां 3 वस्तुएं खरीदी जाएंगी तो यहां वस्तुएं कितनी खरीदी जाएंगी? 6। रेट क्या रहेगा? 3 रुपए में 2।
तो जब 2 वस्तुओं की कीमत 3 रुपए तो 6 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी? 9 रुपए। ये आपका क्रय मूल्य है। तो टोटल जो क्रय मूल्य आपका बना है वो कितना बना है? 11 रुपए में कितनी वस्तुएं वो खरीद के ले आया है? 9 वस्तुएं। ये उसका क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य आपसे क्या बोल रहा है सवाल में? सवाल में बोल रहा है 20 रुपए में 18 की दर से बेचा गया। मतलब सवाल में जो एसपी है वो कितना है? 20 रुपए में कितना? 18। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 10 रुपए में कितना? 9। देखिए काट देने के बाद कितना खूबसूरत सवाल हो गया। 11 रुपए में खरीदा है और 10 रुपए में बेचा है। मतलब यहां पे क्या हुआ? उसको 1 रुपए की जो हानि हुई है वो कितनी वस्तुओं पर हुई है? 9 वस्तुओं पर। अब आपसे सवाल में कह क्या रहा है? सवाल में आपसे बोल रहा है इस प्रकार उसे 60 रुपए की हानि होती। मतलब 60 रुपए की हानि के लिए जो वस्तुओं की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 60 गुणे 9 बराबर कितनी हो जाएगी? 540। मतलब जो 60 रुपए की हानि है उसके लिए उसने कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? 540। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सवाल में पूछा क्या है? आपका सवाल यहां भी खत्म नहीं होता। सवाल में आपसे जो पूछा जा रहा है दूसरे प्रकार के कुल कितने फल खरीदे गए थे। अब आप खुद देखिए यहां पर ये जो वस्तु है ये अगर 1 खरीदी गई है तो ये कितनी खरीदी गई है? 2। अगर यहां पर मैं 10 सामान खरीदा हूं तो यहां पर कितना खरीदा हूं? 20। यहां मैंने 3 खरीदा था तो यहां मैंने कितना खरीदा था? 6। तो वो जो अनुपात है वो यहां पर भी मेंटेन होना चाहिए। तो पहले प्रकार की वस्तु अगर 1 खरीदी गई है तो दूसरे प्रकार की 2 और ये कितना है? 540। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 3 बराबर 540 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 180। अब आपसे दूसरे प्रकार के फल की बात की जा रही है तो ये कितना? 2 गुणे 180 बराबर आपका जो उत्तर है वो कितना है? 360 वस्तु। बहुत ही खूबसूरत सवाल। अब इस सवाल को लगाने के लिए केवल जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो था ये वाला पॉइंट। दूसरी एक चीज आपको प्लस पॉइंट क्या मिली? यहां पर जो डाटा आपको दिया गया था वो डाटा इसके साथ मैच कर गया। अगर ये मैच नहीं किया होता तो अगेन हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती। मतलब सवाल थोड़ा सा और खिंच जाता। दोस्तों आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो खास तौर पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है, प्रीवियस एग्जाम्स में आपसे पूछे गए। हाँ एक बात जरूर है कि ये सवाल अभी आज के 5-6 साल पहले तक पूछे जा रहे थे। इसमें जो ये वाले टॉपिक हैं जो आपके लास्ट आपने जो 2 सवाल किए हैं उन 2 सवालों की अगर मैं बात करूं, सॉरी ये 26 नंबर नहीं था, ये सवाल कितना है? 13 नंबर। लास्ट में जो आपने 2 सवाल किए हैं ये सवाल, पहले सवाल केवल छोटे छोटे पूछे जाते हैं। 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद कर 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी गई, लाभ और हानि ज्ञात करें। बहुत सिंपल सवाल होता था। लेकिन उसी सवाल को अब उसने थोड़ा सा ट्रैक बदला, ट्रैक बदल करके आपको 2 क्रय मूल्य देने लग गया। अब क्रय मूल्य के साथ वस्तुओं की संख्या भी बढ़ाने लग गया, वस्तुओं की संख्या को निश्चित करने लग गया। मतलब सवाल थोड़ा सा, ट्रैक वही है, सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद भी बहुत आएगा और जो बच्चे हमारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप लोगों को एक बात मैं और बता दूं, हम एक कंपटीशन बेस प्राइजेस भी देने वाले हैं। उसमें क्या रहेगा? जो बच्चा सबसे ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करेगा उस बच्चे को हम अपनी तरफ से कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट देंगे और वो चीज यहां पर दिख जाती है। तो आप लोग कृपया यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे थंबनेल, बेल आइकॉन और सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, नए नए प्राइजेस जीतते रहें और साथ ही साथ जो नए नए वीडियोस आने वाले हैं उनका मजा लेकर के आप एक सरकारी नौकरी को पाने का अपना सपना पूरा कर सकें। थैंक यू। जय